हेलो दोस्तों। तो हम मध्य प्रदेश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो हो सकता है आप लोग को इन सब की डिटेल में इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली हूँ जिनके लिए ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं अभी कोशिश करूँगी कि उनको बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊँ, ज़्यादा उन पर प्रेशर ना डालूँ ताकि उनका एक इंटरेस्ट आ सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। 12वां ओमकारेश्वर खंडवा में प्रस्तावित है, बट अभी बना नहीं है। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1955 में बना था और ये मंडला और बालाघाट जिले में है। मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है और ये यहाँ पे जबलपुर संभाग के अंतर्गत मंडला बालाघाट आता है। इसको 1955 में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। इसको 1958 में बनाया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बना था। इसको शिवपुरी जिले में बनाया गया था, जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, रिलैक्स एकदम। इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1968 में बनाया गया था। ये उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बनाया गया था, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। और उमरिया जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? शहडोल संभाग के अंतर्गत। आपको रिवाइज भी करते जाना है। इसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कब बना था? 1975 में। ये किस जिले में है? ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आपको जब मैं जिलों के नाम लूँ तो विथ लोकेशन एंड संभाग को रिवाइज कर लेना है। इसके बाद है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1979 में बनाया गया था। ये भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में बनाया गया था, भोपाल में स्थित है। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और भोपाल एक संभाग भी है और भोपाल एक जिला भी है। इसके बाद अगर हम देखें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था, जो कि पन्ना जिले में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी 1981 में बनाया गया था। अब आप लोग को ऐसे ही ट्रिक याद करना कि जैसे 1981 में दो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि नर्मदापुरम जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है और नर्मदापुरम जिला एक खुद संभाग आता है। ठीक है। इसके बाद है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1983 में बनाया गया था। सीधी जिले में स्थित है और सीधी किस संभाग के अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है सीधी कहाँ स्थित है? यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व में। इसके बाद हम देखेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1983 में बना था। इसको हम फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ये डिंडोरी में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बना था, डिंडोरी जिले में स्थित है। और किस संभाग के अंतर्गत है? तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान 2011 में बना था, जो कि धार जिले में स्थित है। और धार कहाँ आता है? इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 2018 में बना था और ये कहाँ स्थित है? श्योपुर में है। और जब हमारे यहाँ नामीबिया से चीते लाए गए थे, तो इसी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मोदी जी अपने बर्थडे में इसका उन्होंने ऑर्गेनाइज वो किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हमें वन्य जीव, जो हमारे प्राकृतिक दृश्य हैं, जो प्रकृति से प्राप्त हैं, और साथ ही पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए। तो हम जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी जो एक दूसरे के साथ भौतिक रासायनिक क्रिया करते हैं और उसमें निवास करते हैं, ऐसे तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। तो इन सब का एक किसी प्लेस पे कोलाबरेशन करने वाले स्थल को हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, फिर उसके बाद उसका एक प्रोटेक्शन होता है, जहाँ लिमिटेड और परमिशन के आधार पर वहाँ पे लोगों को जाने के लिए मिलता है। थैंक यू वेरी मच।